हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एसबीआई कार्ड्स पार्टनरशिप विथ टीसीएस टू बूस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एसबीआई कार्ड है, अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और बेहतर बनाने के लिए और बूस्ट अप करने के लिए उसने टीसीएस के साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ एक टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया हुआ है। क्योंकि टीसीएस ने क्या किया है, एसबीआई कार्ड को बहुत हेल्प किया है ये जो डिजिटलाइजेशंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, तो इस फील्ड में उसने काफ़ी बेहतर किया है। तो इसलिए यहाँ पे एसबीआई कार्ड ने टीसीएस के साथ पार्टनरशिप कर लिया है आगे अपकमिंग फ्यूचर्स के लिए, ताकि डिजिटलाइजेशन को और बढ़ावा मिल सके। एसबीआई कार्ड के सीईओ कौन है? रामा मोहन है। और टीसीएस के अभी हाल में सीईओ बने थे, जिनका नाम क्या है? राजेश गोपीनाथन जी बने हैं। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, एसबीआई कार्ड और टीसीएस ने पार्टनरशिप किया है अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक्स ऑफर एफडी फैसिलिटी विथ इंडस आईएनडी बैंक। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है हमारा, उसने क्या किया है, इंडस आईएनडी बैंक के साथ एक बोल सकते हैं पार्टनरशिप किया हुआ है। किस चीज़ के लिए? एफडी फैसिलिटी को ऑफ़र करने के लिए, जो फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी होता है उसको ऑफ़र करने के लिए ये दोनों बैंक आपस में टाई अप किए हुए हैं। तो इनके जो कस्टमर्स होंगे उनको ये ऑफर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अ कस्टमर कैन ओपन एफडी ऑफ RS 500 अप टू 1,90,000 ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप। जो एयरटेल थैंक्स ऐप आता है उस पर इसके जो कस्टमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। 500 से लेकर के 1,90,000 तक वो लोग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके बदले में क्या होगा, विथ दिस पार्टनरशिप कस्टमर ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट, जिस एयरटेल पेमेंट बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं तो उनके जो सेविंग अकाउंट्स हैं उन पे उनको 6.5% पर एनम का उनको इंटरेस्ट रेट उनको दिया जाएगा। और जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको 0.5% एक्स्ट्रा, डैट मीन्स 7% पर एनम का उनको एक तरह से इंटरेस्ट मिलेगा। कस्टमर्स कैन बुक मल्टीपल एफडीज फॉर ए फिक्स ड्यूरेशन। इसके जो कस्टमर्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक है वो डिफरेंट ड्यूरेशंस, डेट मीन्स 1 साल 2 साल 3 साल के लिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, एयरटेल पेमेंट बैंक्स और इंडस आईएनडी बैंक ये दोनों टाई अप किया हुआ है अपना क्या फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया स्पेंड्स 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ऑन मिलिट्री। जो हमारा देश है, हमारा जो इंडिया है, वो मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में अगर स्पेंडिंग की बात की जाए तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है हमारा। अभी तीसरे नंबर पे हाल ही की रिपोर्ट में एक आया है, सिप्री ने इसको जारी किया है, इस लिस्ट को। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिप्री के नाम से जाना जाता है, तो इसने एक जारी किया है जिसमें ये पता लगा है कि इंडिया जो है 3rd नंबर पे आया है। सबसे टॉप पे कौन है? यूएस है, अमेरिका अपने मिलिट्री पे, अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। चाइना 2nd पे है और 3rd पे हमारा इंडिया है। टॉप 5 की बात करें तो यूएस हो गया, चाइना हो गया, 3rd पे हमारा इंडिया, 4th पे हमारे यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, और हमारे 5वें नंबर पे रसिया आता है। अगर इसके वर्थ की बात की जाए तो इंडिया ने क्या किया है, इसमें जो खर्च किया है मिलिट्री के ऊपर 76.6 बिलियन डॉलर, जो कि 2020 से ये 0.9% बढ़ करके 2021 में इतना हो गया है। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। रसिया ने भी क्या किया है, लगातार वो अपने क्या बोल सकते हैं अपने मिलिट्री पे, अपने डिफेंस सेक्टर पे लगातार वो स्पेंडिंग को बढ़ाते जा रहा है, लगातार तीसरी कंसेक्यूटिव ईयर ये बढ़ाया हुआ है। सिप्री के हेडक्वार्टर की बात करें तो सोलना में मिलता है, जो कि स्वीडन में आता है। नेक्स्ट है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंस MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स बनने का, यहाँ पे इसको डेवलप करने का एक MOU साइन किया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा। ये जो स्कीम है, ये जो पर्वतमाला स्कीम है, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है। 7 प्रोजेक्ट्स, रोपवे प्रोजेक्ट्स, ये जो रोपवे होता है उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि टूरिज़्म को डेवलप किया जा सके, टूरिज़्म को बूस्टअप किया जा सके, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ जा सके। इसकी लागत बताई जा रही है 3,232 करोड़, मतलब 3,232 करोड़ रुपए की लागत से इस 7 प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया है, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया। कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, चंबा हो गया, सिरमौर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, वहीं पे ये इस रोपवे को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ये जो MOU साइंड हुआ है किसके किसके बीच? जो रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको RTDC बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश का जो है NHL
NHAML जो कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इन दोनों के बीच टाई अप हुआ है ताकि वो 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स को बना सके। यहाँ पे इसके प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में हुआ? जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जो नितिन गडकरी जी, वो वहाँ पे मौजूद थे, और जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, वो भी यहाँ पे उन्होंने मौजूद थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। 7 रोपवे हिमाचल प्रदेश में पर्वतमाला स्कीम के तहत इसको बनाया जा रहा है ताकि टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 जून इन हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होने जा रहा है? 4 जून से हरियाणा में होगा। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी बेंगलुरु में हो रहा है, यूनिवर्सिटी गेम्स वो बेंगलुरु में हो रहा है, लेकिन ये क्या है? यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि हरियाणा में होने जा रहा है। ये कब से कब तक होगा? 4 जून से लेकर के 13 जून तक होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि वर्चुअल इंटरेक्शंस हुआ जो वहाँ के जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं और जो हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल इंटरेक्शन हुआ इस चीज़ को लेकर के। तो मैस्कॉट और जो लोगो हैं इस खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो 8 मई को क्या होगा? उसको लॉन्च किया जाएगा पंचकूला में, जो कि हरियाणा में आता है। ये गेम कहाँ कहाँ हेल्ड होगा? शाहबाद, अम्बाला, चंडीगढ़ और दिल्ली के पंचकूला के अलावा यहाँ पे भी इन 4 जगहों पे भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में 4 जून से होने जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा I&B, डेट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड नेटफ्लिक्स लॉन्च वीडियो ऑन वुमेन चेंज मेकर। जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है उसके जो एक मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। उन्होंने क्या किया है? नेटफ्लिक्स के साथ मिल करके एक शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए ऑन वुमेन चेंज मेकर, जो खास करके वुमेन की जो अचीवमेंट है हमारी इंडिया, हमारे देश में, उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाया जाए। तो इसने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है और जो हमारा आज़ादी का अमृत है उसी को लेकर के यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो वीडियो वाज नरेटेड बाई एक्टर नीना गुप्ता, जो हमारे नीना गुप्ता एक्टर हैं उनके द्वारा इसको नरेट किया गया और प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? नेटफ्लिक्स के द्वारा। इसको सोशल मीडिया पे शेयर करा जाएगा और ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, दूरदर्शन नेटवर्क पे इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? टू ब्रिंग आउट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियंस विच एम्पावर्स मोर पीपल टू अचीव देयर गोल्स। बस यहाँ पे लक्ष्य ये है कि हमारी जो इंडियंस की जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो सामने आए, जिससे और भी ज़्यादा लोगों को एम्पावर मिल सके, सशक्त बन सके अपने गोल को अचीव करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इंस्पायरिंग स्टोरी के जरिए। अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी कौन है? अपूर्वा चंद्रा जी हैं। और नेटफ्लिक्स के CEO कौन है? टेड सैरांडोज ये हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया मेड गिनीज रिकॉर्ड फॉर सिंक्रोनिक वेविंग ऑफ मोर देन 78,000 नेशनल पे। एक रिकॉर्ड बन गया है। हमारे बिहार का एक न्यूज है जो कि भोजपुर जिला में जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी का एक विजयोत्सव प्रोग्राम था भोजपुर जिला में, भोजपुर बिहार में, हमारे अपने बिहार में। तो यहाँ पे एक गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जिसमें क्या है 78,000 नेशनल फ्लैग्स को यहाँ पे एक साथ वेव किया गया, फहराया गया है। लोगों ने 78,200 के करीब यहाँ पे फहराया गया है नेशनल फ्लैग्स को। तो एक प्रोग्राम था वीर कुंवर सिंह जी का, उसी में यहाँ पे इन सारे लोगों ने आया था। और वीर कुंवर सिंह काफ़ी एक फ्रीडम फाइटर्स थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा करके बहुत सारी चीज़ों इन्होंने जिसकी वजह से अपने आप को आज़ादी दिलवाई थी। तो ये बस हमको ये याद रखना है, एक गिनीज रिकॉर्ड बना हुआ है। इसके पहले पाकिस्तान में 18 साल पहले पाकिस्तान में 56,000 पाकिस्तानी जो फ्लैग हैं उन्होंने एक लाहौर में किसी इवेंट के दौरान उन्होंने 56,000 फ्लैग्स को फहराया था। उसका रिकॉर्ड हमारे इंडिया ने तोड़ दिया है, खास करके हम लोग बिहारी ने। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स $600 मिलियन इन फिनेंशियल असिस्टेंस टू श्रीलंका। जो वर्ल्ड बैंक है श्रीलंका को एक आर्थिक मदद के लिए $600 मिलियन प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक। वहाँ पे अभी पता ही है काफ़ी वहाँ पे इमरजेंसी लग गया है, बहुत क्राइसिस, फूड क्राइसिस और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। तो यही इसी कारण है कि वहाँ पे एक फिनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन की सहायता राशि प्रदान करी है।
अगर श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बात करें तो गोटाबाया राजपक्षे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं महिंदा राजपक्षे जी हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर एस्टेब्लिश्ड इन यूपी रामपुर। हमारा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके जरिए बहुत सारी चीज़ों पे हमारी जो सरकार है काम कर रही है, इन्वायरमेंट को लेकर के, कल्चर को लेकर के, और भी बहुत सारी जो टूरिज़्म को लेकर के बहुत सारी काम हो रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। तो एक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर एक ऐसा एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, एक ऐसा काम बोल सकते हैं जो कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स गांव वगैरह में, चाहे किसी एरिया में जो पॉन्ड है, तालाब है, सरोवर है, उसमें बहुत सारी गंदगी है या फिर बहुत बुरे हालात में है, उसको क्या करना है, उसको साफ़ सफाई करके एक बेहतर सरोवर, एक बेहतर तालाब बनाया जा सके। तो यही इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे किया गया है। तो अमृत सरोवर का पहला एक तरह से पॉन्ड बोल सकते हैं तो यूपी का एक रामपुर एक पंचायत है जहाँ पे गांव का नाम क्या है पटवाई, वहीं पे इसकी शुरुआत की गई है। इसको बहुत ये कूड़ा करकट से भरा हुआ था, बट इसको बहुत साफ़ सफाई करके यहाँ पे बहुत अच्छे से चारों तरफ से बाउंड्री दे करके वहाँ पे बैठने वगैरह के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इससे क्या होगा, आसपास के लोगों का इसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग यहाँ पे आएंगे, टूरिज़्म बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता है। तो यही एक इसका प्रोजेक्ट का मेन मोटो है। तो एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वाटर बॉडी विल बी डेवलप, 75 वाटर बॉडीज़ डेवलप किया जाएगा और रीजनरेट किया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ अमृत सरोवर इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे रामपुर बन गया है पहला पंचायत और गांव का नाम क्या है पटवाई, जहाँ से इसकी शुरुआत हो गई है। तो यही इसका इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। इन रामपुर 75 पॉइंट्स वेयर चूजन टू डेवलप एज अमृतसर। जो रामपुर पंचायत है वहाँ पे 75 पॉइंट्स को चुना गया है, उसको क्या किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा, साफ़ सफाई करके बेहतर बनाया जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट विजयन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 80 साल की उम्र में, जो कि बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के, 2008 से 2010 तक रह चुके थे। इनको पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है 2004 ईस्वी में। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, अ लाइफ अमंग मेन ओमेन एंड मॉलिक्यूल्स, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मर वोमेंस हॉकी टीम कैप्टन, जिनका नाम क्या है, अल्वेरा ब्रिटो पासेजो है। हमारी जो पूर्व हॉकी महिला टीम की जो कप्तान थी, जिनका नाम क्या है, अल्वेरा ब्रिटो, उनका भी हाल में निधन हो गया है 81 ईयर्स की एज में। ये कर्नाटका से बिलोंग करती थी। ये डोमेस्टिक टीम में 7 नेशनल टाइटल्स जीत चुकी थी और डोमेस्टिक सर्किट में 1960 से लेकर 67 में इन्होंने अपना बहुत ही अच्छे प्लेयर के तौर पे उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया था। सी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया अगेंस्ट जापान, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने एक इंटरनेशनल मैच में भी इनका बहुत अच्छी खासी पकड़ थी। सी द सेकेंड वोमेन हॉकी प्लेयर टू कन्फर्ड विथ अर्जुना अवार्ड। ये दूसरी महिला हॉकी प्लेयर थी जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अल्वेरा ब्रिटो, पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रहती। फॉर्मर मेघालय सीएम रेमबाई पासेजो, इनका भी एक मेघालय के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे रेमबाई, इनका भी हाल में निधन हो गया। ये 88 साल के उम्र में थे। ही हैड इंटर्ड इन द इलेक्टोरल 1982 में इन्होंने पॉलिटिक्स में इन्होंने एंट्री की थी और इन्होंने इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर जीरांग कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने जीता था। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे।